ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2023 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्रह्मावत्सों का है, क्योंकि तुम ब्रह्मावत्स ही बाप के मददगार बनते हो। ब्रह्मावत्स वत्स मतलब ब्रह्मा बाबा के बच्चे, जिसको हम ब्राह्मण ये भाषा में भी कहते हैं, पर आमतौर पर दुनिया जाति भेद उसको मानेगी। लोगों को ये मान्यता पता नहीं है कि किसको ब्राह्मण कहा जाता है, कुख वंशावली क्या होता है, मुख वंशावली क्या होता है। इसीलिए हम ब्रह्मावत्स ही शब्द यूज़ करेंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कुछ भी मीनिंग्स लोग निकालते हैं। इसीलिए बहुत सही ढंग से हमको मुरली में परमात्मा का बोलने का उद्देश्य क्या है वो समझ कर लेना है, ना कि शब्दों को पकड़ना है। मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्रह्मावत्सों का है, क्योंकि तुम ब्रह्मावत्स ही बाप के मददगार बनते हो। हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन मदद भी भगवान को ही कर रहे हैं। चाहे हम अपनी दिनचर्या पर फोकस कर रहे हैं, चाहे हम अपने ज्ञान योग का पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे हम अमृत वेला उठने की मेहनत कर रहे हैं, चाहे हम लोगों के साथ अपना व्यवहार ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी बातें, ये सारा पुरुषार्थ इस दुनिया को पलटने में परमात्मा को मदद देने का ही कार्य है। क्योंकि एक एक हम में से परिवर्तन होके नए विश्व का निर्माण करने में लगे हुए हैं। तो हर एक का छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन भी ये भगवान के बड़े कार्य को या बड़े गोवर्धन पर्वत को एक छोटी उंगली का सहयोग है। इसीलिए हम ब्रह्मावत्स ही बाप के मददगार बनते हैं, और ये मौका देवताओं को नहीं मिलता। देवताओं के समय तो सारे सुख शांति से भरा हुआ साम्राज्य है, वहाँ पर कोई मुश्किल आती नहीं है जो देवताओं को मेहनत करनी पड़े या भगवान को आना पड़े। तो देवताओं का सौभाग्य नहीं है भगवान को मदद करने का, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सौभाग्य है। अच्छा, प्रश्न है, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? अभी हमने डिस्कशन किया, लेकिन बाबा का प्रश्न क्या है कि अच्छा मदद करते हैं हम, पर कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज़ देते हैं? अभी उस एंगल से फिर से आज अपनी लिस्ट निकालेंगे कि कौन सी मदद भगवान को अभी चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ आत्मा, क्या मैं जो कर रही हूँ उसका भगवान को कुछ हेल्प हो भी रहा है या नहीं? तो बाबा कहता है प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम उन्हें प्यूरिटी की मदद करते हैं। बाबा प्यूरिटी और पीस का राज्य, संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण शांति जहाँ होगी, ऐसा सुखमयी स्वराज्य सतयुग का स्थापन कर रहे हैं। और उन्हें हम अपने अपने स्वयं में जो हम परिवर्तन ला रहे हैं, खुद में संस्कार परिवर्तन, आसक्तियों को जीतने की मेहनत, विकारों को जीतने की मेहनत करके खुद में जो परिवर्तन ला रहे हैं, ये भी हमारी मदद। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज़ मिलती है। अब ऐसा नहीं कि ज़रूर बाबा आगे प्राइज़ देगा, अभी हम कुछ कर रहे हैं तो उसकी प्राइज़ हमको अभी भी मिलती है। मतलब यहाँ पे भी हम संगम पे हमारे सेवा का और हमारे पुरुषार्थ का फल तो यहाँ पे भी प्राप्त करते हैं। अभी देख लो लोग कितना ज़्यादा उम्मीद भरी नज़रों से हमारे ओर देख रहे हैं कि आपसे ही बहुत शांति की महसूसता होती है। भले हम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे, हमें लगता है कि हमें और पुरुषार्थ की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को हमारे तरफ देखने की दृष्टि अब ऊंची हो गई है। उन्हें पता है कि हम जो नहीं कर सकते वो लोग ये कर रहे हैं। एक पवित्रता के व्रत के लिए भी बहुत उच्च दृष्टि से लोग देखते हैं। आत्माएं आज बहुत उम्मीद से हमारे पास देख रही है, इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि आगे जाकर फल मिलेगा। अभी भी लोग तारीफ़ करते हैं, अभी भी लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, अभी भी लोग सर माथे उठाते हैं। तो बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं तो ज़रूर बाबा हमें प्राइज़ देगा। अगर भगवान के यज्ञ की हम संभाल करते हैं, अब ज़रूरी नहीं जो गृहस्थी है वो सेंटर पे जाके नहीं रहते, तो फिर वो कैसे संभाल करते हैं? हम अपने घरों में रहकर भी भगवान का नाम बाला हो, भगवान का नाम बदनाम न हो हमारे किसी भी शब्दों से, बर्ताव से, बिहेवियर से, लोक व्यवहार से, तो ये हम प्रिकॉशन ले।
हमारे व्यवहार से हम अनेकों आत्माओं को सुख दे और लोगों को ये महसूस हो कि ये वहाँ जाते हैं इसीलिए इनके जीवन में परिवर्तन आया, तो हम भगवान के यज्ञ का नाम ऊंचा कर रहे हैं। अगर हमको आसपास में ऐसा कुछ दिखता है कि जिससे बाप के घर का नाम खराब हो या भगवान को कोई छीटाकशी करे कि वहाँ जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं, तो ये अगर हमको मिलता है कहीं से कमेंट, तो ये भगवान के यज्ञ की बदनामी हुई। तो अगर हम इस बदनामी से बचाते हैं, हम अपने आप को कम से कम ऐसा रखते हैं कि हमें देखकर लोग कहे कि नहीं, इनको जो मिला है बहुत कुछ श्रेष्ठ मिला है। जैसे मम्मा को देखकर लोग कहते थे, एक यज्ञ में प्रॉब्लम हुआ था कि लोगों को वहाँ पर लोगों का आना, माताओं का आना सहन नहीं हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन में आत्माएं जा रही थी। उस वक्त मम्मा वहाँ पर गई और वो लोग बहुत गुस्से में भरकर मम्मा को कुछ बोलने के लिए, मम्मा को कुछ सुनाने के लिए आए। बहुत बड़ा ग्रुप आया और बहुत एग्रेसिव होकर आया। तो बहनों ने कह दिया कि नहीं, मम्मा नहीं है यहाँ पर वो लोगों ने सुना नहीं, दरवाजे आदि तोड़ के भी ऊपर मम्मा योग युक्त होकर बैठी थी। वहाँ पर जाकर आत्माएं वहाँ पे पहुँच गई। लेकिन वहाँ जाते ही मम्मा के ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स है। तो एक बार मम्मा ने उनको बहुत प्यार भरी दृष्टि से देखा और कहा कि आप खड़े क्यों हो, आप बैठिए। तो वो आत्मा इतनी पिघल गई, इतनी पसीज गई और उसे मम्मा से बहुत स्नेह की, रहम की किरणें आने लगी और बहुत आत्मा एकदम शांत हो गई। दूसरी आत्माओं को मम्मा को देखकर बहुत ही अ, अंदर में शांति और शक्ति की महसूसता हुई और वो लोग एकदम ही क्रोध में आए हुए नीचे शांति से उतरे और जिसको ऊपर भेजा था मुखिया को कि आप जाओ उनसे बात करो, उनको नीचे लेके आओ, वो आत्मा इतनी शांत होके आ गई। तो नीचे वालों को लगा कि इसको क्या हुआ, वो लोग भी गए। तो मम्मा को देख के सभी को वो महसूसता हुई और नीचे आके उन्होंने कहा कि ये बहुत खराब होगी ब्रह्मा कुमारियाँ, लेकिन इनकी मम्मा बहुत अच्छी है। मतलब इस तरीके से यज्ञ की जो संभाल मम्मा ने की, वैसे संस्कार हम भी अपने अंदर धारण करें, हम भी अपने हर एक व्यवहार से प्रिकॉशन ले। तो बाबा कहते ये भी बाबा कंसिडर करता है, इसको बाबा नोट करता है और इसकी भी प्राइज़ हमें किसी न किसी रूप में, या तो स्वसंतुष्टि, सेवा में सफलता, पुरुषार्थ में उन्नति, वो हमको चेक करना होगा कि प्राइज़ किस किस रूप में मिल रही है। बहुत बार लोगों की दुआएं भी मिलती है। अगर हम किसी अच्छे कार्यक्रम में लोगों को बुला लेते हैं और वहाँ की योग अनुभूति और बातें सुनकर आत्माओं के दिल को ठंडक पहुँचती है, तो भी आत्माएं बहुत दुआ देती है। तो ये संगम की प्राइज़ हुई। बाबा डायरेक्ट तो नहीं दे सकता, इनडायरेक्ट मिलती है। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज़ मिलती है। तो आज हम होमवर्क में लिस्ट निकालेंगे, हमको ऐसी कौन सी प्राइज़ मिलती है और मिली हुई है जो हमने कभी हो सकता है इग्नोर किया है, और बाबा को उसके लिए आज ग्रेटिट्यूड या शुक्रिया एक्सप्रेस करेंगे। हम सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। क्या बनते हैं प्राइज में हम, कि हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का तो पता चल जाता है। ये नॉलेज तो बड़े बड़े डिग्रीज वालों को भी नहीं है जो भगवान हमको दे रहा है। तो ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। बन जाते हैं त्रिकालदर्शी और भविष्य में गद्दी नशीन बनते हैं। वहाँ पर भी सतयुग में गद्दी तो मिलती ही है। तो यही प्राइज है। अच्छा, आज के मुरली में गीत है, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो। तो हम अभी मुरली का सार सुनते हैं पहले। बाबा आज की मुरली के अंदर, आज के पूरे मुरली के इसेंस में हमको धारणा युक्त बातें बता रहे हैं कि इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इससे दिल नहीं लगानी है, रिश्ते सारे संभालने हैं, सभी के साथ प्यार से मेल जोल भी रखना है, लेकिन दिल से संन्यास कर इस बेहद की दुनिया का ममत्व मतलब मोह मिटा देना है। स्नेह और ममत्व में बहुत डिफरेंस है, इससे दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए एक तो अशरीरी बनना है, पवित्र रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है और स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। पहली पॉइंट, शरीर के भान से परे अशरीरी होने की प्रैक्टिस। सेकंड, सपने अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, संस्कारों को संपूर्ण पवित्र बनाने की प्रैक्टिस। स्वदर्शन चक्र घुमाना मतलब स्व कौन से युगों में से घूम कर आई है आत्मा, तो उन सारे युगों को रियलाइज करना, स्वदर्शन चक्र फिराना। और स्वीट होम,
स्वीट राजधानी को याद करना, सतयुग के स्वीट मेमोरीज को अपने जीवन में, अपने मानस में, अपने स्मृति पटल पर उभारना। तो इससे जहाँ के बारे में सोचेंगे वही संस्कार हमारे बनते जाएंगे। वरदान: विशेषताओं को सामने रख, सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले, निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। विशेषताओं को सामने रख, सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले, निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। बाबा कहते हैं अपनी विशेषताओं को सामने रखो, स्ट्रेंथ को सामने रखो, वीकनेसेस को नहीं, कमजोरियों को नहीं बार बार चितवो, अपने आप में फेथ रहेगा। अगर बार बार मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की, वही हम चार्ट में नोट करते रहेंगे तो हमें कभी भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो चार्ट के अंदर हमको 10 बातें क्या गलत की उसको लिखने के पहले आज क्या क्या चीज़ों के लिए धन्यवाद देना है, आज क्या क्या चीज़ें मैंने इम्प्रूव की खुद में, और फिर क्या क्या चीज़ों में मुझे अभी भी इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, ये लिखेंगे। और बाद में उसका एंडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे कि इसके लिए मेरे पास क्या क्या प्लान है। तो इस तरीके से खुद को प्लान करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, तो हम डिप्रेशन में या फिर गिल्ट में नहीं जाएंगे। वरना बाबा तो बहुत ऊंचा ऊंचा हमको उद्देश्य दे रहा है जीवन में, और उस ऊंचे लक्ष्य को देख के हमारे लक्षण अगर नहीं बन रहे हैं तो हम डाउन हो सकते हैं। और ऐसा बहुतों के साथ होता है जो मुरलियों को ढंग से नहीं खुद के मोटिवेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, बहुतों का अनुभव ये है कि वो जो निगेटिव पॉइंट्स है मुरली में से, या जो बाबा शिक्षाएं देता है कि ये करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट की बातें सुनाते हैं, उस पर बहुत फोकस कर देते हैं कि अरे हम में तो ये कमजोरियां हैं। लेकिन क्या क्या अच्छाइयाँ है उस पे भी, उस महिमा पर भी, उस स्वमान पर भी फोकस होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने आज बहुत सुंदर काउंसलिंग टिप दी है। सबसे विशेष काउंसलर है शिव बाबा। कहते हैं अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। अपने आप में फेथ रहेगा। फिर कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ये निश्चय रखो क्या, कि बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। भगवान सर्वशक्तिवान है, उसका हाथ पकड़ने वाले इस भवसागर से उस पार सतयुग में पहुँचे कि पहुँचे। तो ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयंती रत्न बनते हैं। जैसे भक्ति में जब कोई पूजा आदि होती है तो युगल एक दूसरे को हाथ लगाते हैं, मतलब एक पूजा कर रहा है तो दूसरा उसको टच करता है कि बस इसके पूजा का फल मुझे भी मिल रहा है। तो यहाँ तो हमारा साथी कौन है, सर्वशक्तिवान। तो अगर उसका हाथ पकड़ लिया हमने तो पार पहुँचे कि पहुँचे। जैसे कोई मेंटोर होता है, कोई गाइड होता है, उसका हाथ पकड़ लिया और फिर वो बहुत कॉन्फिडेंस है और उनमें बहुत स्किल्स है, तो हमको नहीं भी आता है तो वो हमको क्रॉस करवा देगा दरिया। तो यहाँ पे भी हमको निश्चय होना चाहिए, भले हम में कुछ कमजोरियाँ है, भले हमें प्रॉब्लम्स है, ईमानदारी से मेहनत ज़रूर करनी है, लेकिन पता है, रियलाइज़ तो होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कमी कमजोरियाँ अभी भी बाकी है। लेकिन हार्ट फेल नहीं करना, खुद का डिसहार्टन नहीं बनना। सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं नहीं जीतूंगी तो और कौन जीतेगा इन विकारों को। मैं हमेशा हमेशा इन विकारों को आसानी से जीतती आई हूँ। ये हमें हमारे अंदर नशा हो तो पार पहुँचे कि पहुँचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। अपने आप में निश्चय, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय, तब विजयी बनेंगे। खुद में निश्चय चाहिए सबसे पहला, कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। भगवान ने अगर इतने लोगों में, करोड़ों में हमको चुना है, तो ये सोचने की बात है कि ज़रूर भगवान कमज़ोर कड़ी पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। भगवान ने इतने समय से मुझ में इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने संकल्प से मुझे रचा है। तो अपना संकल्प अगर ब्रह्मा ने और परमात्मा ने मुझ में इन्वेस्ट किया है तो ज़रूर मैं इन्वेस्टमेंट लायक हूँ। ज़रूर मुझ में कुछ ना कुछ तो है जो वो सिलेक्टेड 9 लाख में मेरा सिलेक्शन कर रहा है, या उन 33 करोड़ देवी देवताओं में मुझे चूज़ किया है। तो अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय। आज हमारे साथ कितने आत्माएं हैं, लेकिन हमको बाप में निश्चय है।
दुनिया को नहीं है, तो ये भी विशेषता है। खुद में निश्चय और किसका हाथ पकड़ा है, कौन साथ है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यहाँ तो साधारण पद पोजीशन वाले भी साथ है तो कितना नशा होता है, या हमारे साथ कौन है। तो अपने आप को बार बार रिवाइज करवाना है, रिमाइंड करवाना है कि मेरे साथ सर्वशक्तिवान है, बाप में निश्चय। और इस ड्रामा में जो भी होता है वो हर सीन देखते हुए उसमें भी मुझे पूरा निश्चय है कि ड्रामा का हर एक्ट कल्याणकारी ही है, मेरा कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तब विजयी बनेंगे। स्लोगन, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद के आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। अगर हम शुद्धता की पर्सनालिटी में रहेंगे, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक हद के आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। हम देखेंगे रॉयल लोग जो होते हैं वो छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि नहीं डालते, उनका छोटे छोटे बातों में दिमाग नहीं जाता, खर्च नहीं करते। वो छोटी छोटी बातें उनके सबॉर्डिनेट्स या उनके हाथ के नीचे कोई है तो वो कर लेते हैं। रॉयल लोग अपनी डिग्निटी से चलते हैं। एक राजा के सामने अगर कोई गिफ्ट भी लाते हैं तो राजा लोग जो पहले थे वो देखते तक नहीं थे, सिर्फ हाथ टच करते थे, बाकी पीछे फिर मंत्री वगैरह उसका कारोबार संभाल लेते थे। तो द्वापर युग के राजा या कलयुग के राजा भी ऐसे हैं, तो फिर हम तो विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी हैं। प्योरिटी की रॉयल्टी हमारे जितनी तो सारी दुनिया में किसी की नहीं है। तो यह हद के आकर्षण हमें आकर्षित कर ही नहीं सकती, इतना प्योरिटी की रॉयल्टी का विशेष महत्व है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, इतनी सुंदर मुरली के द्वारा हमें रोज़ पालना देने के लिए आपका शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, जो मेरा इतना सुंदर सौभाग्य है इस ड्रामा में, और वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। अब ये किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, परम प्रिय परम प्रीत रखने जिनका, यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा है। उनका ऊंचते ऊंच नाम भी है क्या? पितुमात सहायक स्वामी सखा। तो ऐसे ऊंचे से ऊंचा धाम भी है जिनका, ऊंचे से ऊंचा नाम भी है जिनका, परमपिता परमात्मा वो मेरा साथी है। आज सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे। अच्छा, अभी परमपिता परमात्मा का भी अर्थ क्या है, आज की मुरली से कुछ हाइलाइट सुनते हैं। सबसे ऊंचे से ऊंची आत्मा, और किसको भी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जाता, जो सबसे ऊंचे से ऊंचे आत्मा है उनको कहेंगे। उनकी महिमा अपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते। नेति नेति शब्द भक्ति मार्ग में है, मतलब न इति न इति, मतलब हमें पता नहीं है। तो अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय इसीलिए देते हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। तो क्या सत्य है, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम को ही आके देना पड़ेगा। तो बाबा का परिचय तो होना चाहिए हमें। बच्चों का परिचय कैसे मिले? जब तक वह इस भूमि पर न आए तब तक और कोई उनका परिचय दे न सके। इसलिए स्वयं भू कहा जाता है। स्वयं भू पर धरती पर अवतरित होने वाला, खुदा खुद आने वाला। जब फादर शोध सन तब सन शोध फादर, मतलब उल्टा है यहाँ पर। यहाँ जब बाप बच्चों को आगे करते तब हम बच्चे बाप को आगे करते हैं, है ना। तो बाबा समझाते हैं मेरा भी पार्ट मुंदा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है कोई नहीं जानते, वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता ही रहता है, जलता थोड़ी है। मनुष्य कहते परमात्मा समर्थ है तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? परमात्मा समर्थ है तो फिर रावण को आने ही नहीं दे, ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। बाबा समझाते हैं कि यह नाटक है, और खेल में ड्रामा में कभी भी विलन और हीरो दोनों का रोल महत्वपूर्ण होता है। ड्रामा को रमणीय बनाने के लिए हार जीत, हेल और हेवन का, तो भारत पर ही साला खेल बना हुआ है, यही बना बनाया ड्रामा है।
ऐसे नहीं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है। बाबा कहते हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ। इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं कि रात्रि जब होती है घोर तब परमात्मा आते हैं। उनके सिवाय किसी की ताकत भी नहीं, किसी की कैपेसिटी भी नहीं है इस अंधकार को बदल घोर सोजरा अर्थात दिन बनाने की। इसीलिए केवल शिव के ही पीछे, उत्सव के पीछे शिवरात्रि शब्द है। शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी फिर देवताए नमः कहेंगे, न कि परमात्माए नमः। शिव परमात्मा को ही शिव परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसे ही है जैसा बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? क्या ऐसे ही पत्थर जैसा या ऐसे ही आकार का शिव है? बाबा ने हमारे लिए प्रश्न डाला। क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है? जैसे अमरनाथ में तो बहुत बड़ी पिंडी बनती है, तो क्या भगवान का रूप इतना बड़ा है? वह आत्मा का छोटा बाप का बड़ा है। बाबा जानबूझकर कुछ गुगलीज डाल रहा है। बाबा कहते हैं क्वेश्चन आएगा ना, जैसे यहाँ छोटे को बच्चा बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परम पिता परमात्मा अन्य आत्माओं से साइज में बड़ा है और हम आत्माएं छोटी है। फिर से क्वेश्चन मार्क। बाबा का जवाब नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। मतलब हम आत्माएं आज बाबा से सेकंड डेज का डे 2 का कोर्स ही कर रहे हैं, परमात्मा का परिचय। तो मनुष्य सृष्टि का बीज है, भगवान की महिमा में अपरंपार। मनुष्य सृष्टि का बीज तो पिता को बीज कहेंगे ना, मतलब पिता से ही हम उपजते हैं तो वो हमारा क्रिएटर हो गया, क्रिएटर है। बाकी जो इतने वेद उपनिषद गीता यज्ञ तप दान पुण्य ये सब है भक्ति की सामग्री। इनका भी अपना समय है। हर एक ड्रामा अनुसार समय पर चल रहा है, किसी का कोई दोष नहीं है। बस नॉलेज के लिए बाबा समझा रहा है, हमें किसी से घृणा दोष रखने की बात नहीं है। हर एक का रोल फिक्स है, विलन का भी फिक्स है तो हीरो का भी है। आधा कल्प भक्ति का रोल फिक्स है, भक्ति की वजह से तो हमको ज्ञान मिला, तो आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध का भी फिक्स है। भक्ति है ब्रह्मा की रात और ज्ञान दिन है। ये शिव बाबा तुमको समझाते हैं कि अपना तन तो नहीं है ना बाबा को, तो फिर माध्यम लेके ब्रह्मा का समझाते हैं। तो कहते मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने के लिए। अब ब्रह्मा की रात तो पूरी होती है, वह धर्म ग्लानि का समय आ पहुंचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते हैं? परमपिता परमात्मा शिव की ग्लानि करते हैं। लिखा है ना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ऐसे नहीं, मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान दिया है। बाबा कहते मैंने कल्प पहले ऐसे नहीं कि मैंने कोई संस्कृत में ज्ञान दिया था। भाषा तो यही है साधारण हिंदी, जो आम इंसान को भी समझ जाए, माताओं को भी समझ जाए तो साइंटिस्ट को भी समझ जाए। तो ऐसी बाबा लैंग्वेज यूज़ करता है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वालों की ग्लानि होती है, देवी देवता धर्म स्थापन करने वालों की ग्लानि होती है, मुझे भी ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वालों की ग्लानि शुरू हो जाती है, मुझे ठीक कर भीतर में ठोक देते, भगवान को भी पत्थर बना देते हैं, तब मैं आता हूँ। तो इसीलिए कहते पत्थर पूछते पूछते हम भी पत्थर बुद्धि बन गए और भगवान को पत्थरों में बिठा दिया, हम भी पत्थर बुद्धि बन गए। तो फिर उसको आना पड़ता है। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी कितनी ग्लानि है। भगवान की ग्लानि करने में भी हम चूके नहीं। तो तुम बच्चे जानते हो भारत है सबसे पुराना खंड, विनाश नहीं होने वाला अखंड। लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य इसी भारत भूमि पे होता है। इसलिए कहते हैं आए भारत में भगवान। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। इसलिए कहते हैं भारत का नाम भारत भरतु इस शब्द से भी पड़ा। भरतु मतलब भरपूर। राजा भरत के नाम से कहते कुछ, लेकिन भरतु शब्द से भी भारत का नाम पड़ा। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया। अब तो वही भारत पतित है, तब फिर मैं आता हूँ। तब तो उनकी महिमा गाते हैं शिवाय नमः। इस बेहद के सृष्टि ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स नूंदा हुआ है, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। मतलब ये हमारा बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है, इसमें से छोटे 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 हम सब के एक्ट्स, ये एक एक टुकड़े हैं ना अलग अलग ड्रामा के। तो ये बहुत सारे ड्रामाज हर एक 800 करोड़ आत्माओं के मिला के एक ड्रामा बन रहा है। कितनी गहन सोचने की बात है, इस पे चाहो तो आज चिंतन कर सकते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। यह है ईश्वरीय वर्ण। कौन सा वर्ण है हमारा? ईश्वरीय।
यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंतिम जन्म। इसमें चारों वर्णों का हमें ज्ञान है और चारों वर्णों का महत्व भी पता है, लेकिन इसीलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है। लेकिन लोगों ने क्या किया, जाति पाति पे वर्ण बना दिए। हालांकि आज नीची जाति में होकर भी इंसान बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकता है और ऊंची जाति में रहकर भी एकदम निचले अवस्था के कर्म भी करते हैं, लेकिन जाति पर ज़्यादा महत्व है। इन जातियों को भगवान नहीं मानते। ये गीता में भी स्पष्ट है कि परमात्मा जो वर्ण या जाति की बात करता है वो आत्मा के गुण कर्म विभागशः मतलब गुण और कर्मों के विभागशः मतलब विभाग, उसके आधार पर ये बातें हैं। तो तुम चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः, तो तुमको ज्ञान है इसीलिए सबसे ऊंचा वर्ण है, और ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान पे चिंतन नहीं करते, तो भगवान का बन के भी वर्ण ऊंचा नहीं है हमारा। महिमा पूजा देवताओं की होती है, वर्ण किसका ऊंचा, हमारा। ब्रह्मा बाबा का भी मंदिर है, परंतु कोई को पता ही नहीं कि वो है कहाँ, है ना। आप लोगों को अगर पता है तो आप रिप्लाई कीजिए। ब्रह्मा बाबा का एक या दो ही मंदिर पूरे विश्व में है। तो परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। स्थापना हो रही है तो फिर अगर कोई नया कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो फिर पुराने को डिसमेंटल भी करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। तो ये दुनिया नई बनानी है तो यही जगह यहीं पे बननी है, तो इसको परिवर्तन तो करना पड़ेगा। महापरिवर्तन कहेंगे इसको, क्योंकि अब रिपेयर मेंटेनेंस बहुत बार हो गया। द्वापर युग से बाबा के अनेकों धर्म स्थापकों ने आकर, अनेकों साधु महात्माओं ने आकर इस परमात्मा के घर को बहुत मरम्मत करने के लिए मदद किया। लेकिन अब मरम्मत मरम्मत इतने बार रिनोवेशन हो चुका है, अब रिनोवेशन से काम नहीं चलना। अब इसको फिर से गिराकर नया घर स्थापन करना पड़ेगा, इसलिए महापरिवर्तन कहा जाता है। इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, ऐसे कड़वे हार्ड लगने वाले शब्द भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि वैसा ही होना है, हम माने न माने। अब बाप वही बच्चों को समझा रहे हैं कि मीठे बच्चे, अब यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको ही वो स्वर्ग की प्राइज मिलती है, पीस प्राइज आदि मिलती है। बाप तो तुमको सब को स्वर्ग की प्राइज देते हैं, दुनिया में पीस प्राइज मिलती है, पर रियल पीस स्थापन करने की जिम्मेदारी हमारी है, खुद के अंदर शांति धारण करके। कहते मैं नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापन कराता हूँ। भगवान पीस प्राइज कोई भी अवार्ड नहीं लेता हमसे, तुमको ही दूंगा। शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे, इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना। ये ब्राह्मण तुम्हारा सबसे ऊंचा उत्तम जन्म है। ये जन्म हमारा मोस्ट कल्याणकारी, मोस्ट ऑस्पिशियस। देवताओं का जन्म, क्षुद्रों का जन्म कल्याणकारी, मतलब देवी देवताओं का भी जन्म कल्याणकारी नहीं है। तो जब हम कलयुग में आ जाते हैं, क्षुद्र संस्कार हमारे होते हैं। क्षुद्र मतलब कोई जाति नहीं है, मतलब जब हम देह से ही मिट्टी से ही खेलते हैं तो उसको कहते हैं कि मिट्टी से खेलने वाले, गंदगी से खेलने वाले। पर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो उल्टा कचरा उठाते हैं, जो इस दुनिया को गंदगी से मुक्त करते हैं, उन आत्माओं को हमने क्षुद्र कह दिया, जबकि वो तो सबसे ऊंची सेवा कर रहे हैं। वो सेवा तो कोई नहीं करते आज दुनिया में, तो उल्टा उनका तो ऊंचा रुतबा रखना चाहिए, हमने उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि जो हम नहीं करते वो गंदगी वो ढोते हैं। वो भी तो इंसान है, लेकिन उन्होंने वो जिम्मेदारी ली है स्वच्छता की। तो इसीलिए एक्चुअल शूद्र किसको कहेंगे, जिसके संस्कार देह और मिट्टी में खेलने के, मतलब शरीर की मिट्टी को ही देखने के, शरीरों में ही फंसने के, शरीर को ही सजाने धजाने के हैं, दिन रात जिसको शरीर का ही चिंतन चलता है, उनके लिए वो शब्द है। बाकी कहते बाबा उनसे भी ज़्यादा कल्याणकारी हमारा जन्म है, क्योंकि भगवान के मददगार बनने का, इस सृष्टि पर पीस प्योरिटी स्थापन करने का बहुत बड़ा मौका है हमारे हाथ में। तो हमको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। वह इनाम देने वाला थोड़ी जानता है, वो दुनिया वाले, वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देंगे पीस प्राइज जो बड़े व्यक्ति होंगे उनको दे देंगे। पर बाबा कहते रियल आप लोगों का अधिकार है, दुनिया में पीस स्थापन करने का कर्तव्य भी है। अच्छा, भगवान से पीस की प्राइज हमको लेनी है। यह दुनिया कैसी हो गई है, वहशियत यहाँ पे बढ़ गई है, तो बाबा कहते वैश्यालय हो गई है। सतयुग है शिवालय, मतलब भगवान के छोड़कर सारी दुनिया में बुद्धि भटक रही है। तो शिव बाबा ने स्थापन किया हुआ सतयुग शिवालय है। एक्चुअली वहाँ पे शिव रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सतयुग को शिवालय कहते हैं। परम धाम में शिव बाबा रहते हैं, उसको भी शिवालय कहते हैं। तो आज होमवर्क है आप लोगों को, आप रिप्लाई में डाल सकते हो कमेंट में कि शिवालय किसे किसे बाबा ने अब तक मुरलियों में कहा है।
देखते हैं सबसे बढ़िया जवाब कौन कौन देते हैं। ओके, अच्छा, ओम शांति।